बिहार के मुंगेर जिले के जमालपुर इलाके में एक म्यूजिक कंपनी द्वारा अब तक जो करोड़ों रुपए की ठगी का मामला सामने आया था, वो अब 1 अरब से ज़्यादा की ठगी में तब्दील हो गई है। एक चौंकाने वाली जानकारी हाथ लगी है, जिसके मुताबिक ये ठगी सैकड़ों लोगों के साथ नहीं बल्कि 5000 से ज़्यादा लोगों के साथ ठगी की गई है और ठगी का कुल आंकड़ा 1 अरब से भी ज़्यादा का बताया जा रहा है। इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए मुंगेर के इस नए नटवरलाल की पूरी कहानी और आखिर किस तरीके से कंपनी ने हजारों लोगों के साथ आसानी से ठगी कर डाली, लेकिन ना तो पुलिस को इसकी भनक लगी और ना ही स्थानीय लोगों को इसकी भनक लगी। इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए न्यूज़ वॉर की पड़ताल में ऐसी कई जानकारी हाथ लगी है जो आपके होश उड़ा देगी। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। बिहार के मुंगेर जिले के जमालपुर इलाके में जॉलीवुड म्यूजिक कंपनी द्वारा की गई ठगी के मामले में एक बहुत बड़ी जानकारी सामने आई है। इस जानकारी को सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि होश तो इसने मुंगेर पुलिस के भी उड़ा दिए हैं। शुरुआती तौर पर जिस जमालपुर में स्थित जॉलीवुड म्यूजिक कंपनी द्वारा करोड़ों रुपए की ठगी सामने आ रही थी, अब जानकर आप चौंक जाएंगे कि यह मामला करोड़ों का नहीं बल्कि 1 अरब की ठगी की गई है। इस मामले में चौंकाने वाली जानकारी न्यूज़ वॉर के हाथ लगी है, जिसके मुताबिक जॉलीवुड म्यूजिक कंपनी ने 1-2 लोग नहीं तकरीबन 5000 लोगों को ठगी का शिकार बनाया है। यह चौंकाने वाली जानकारी इसलिए है क्योंकि अब तक तो यह जानकारी सामने आ रही थी कि इस कंपनी ने सिर्फ मुंगेर और आसपास के सैकड़ों लोगों को ठगी का शिकार बनाया है, लेकिन अब यह जानकारी सामने आ रही है कि इस पूरी कंपनी ने तकरीबन 5000 लोगों के साथ ठगी की है और ठगी का आंकड़ा अब करोड़ों में नहीं बल्कि 1 अरब से ज्यादा की ठगी में जा पहुंचा है। दरअसल इस जॉलीवुड इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की शुरुआत होती है सीएमडी जितेंद्र कुमार द्वारा, जिसने हाल ही में बेहद ही नाटकीय ढंग से आपको बता दें कि मुंगेर कोर्ट में सरेंडर कर दिया था। आपको बता दें कि ठगी के पैसे से वो बंगले में रह रहा था, लग्जरी कारों में घूमता था और जितेंद्र का नया ठिकाना लेकिन अब उसकी बदनसीबी से मंडल कारागार यानी जेल बन गया है। ठगी के पैसे से रेस्टोरेंट और बड़े होटलों में तरह तरह के जायकों का आनंद लेने वाला जितेंद्र अब दाल रोटी सब्जी से अपनी भूख मिटा रहा है। उसे किसी तरीके से अब जेल की रोटी खाकर ही गुजर बसर करना पड़ रहा है, क्योंकि गरीबों के हक का माल तो वो पूरी तरीके से डकार चुका है। आपको बता दें कि सामान्य वार्ड में अब कैदियों के साथ साथ जितेंद्र की भी दिन रात कट रही है। आपको बता दें जितेंद्र की पूरी दास्तां थोड़ी लंबी जरूर हो सकती है, लेकिन अंत तक आप इस खबर को देखते रहिए ताकि आपको पता चल सके कि जिसने आपको पैसे 3 गुना करने का सपना दिखाया, असल में वो कितना बड़ा ठग है। असल में वो मुंगेर का नटवरलाल ही निकला। दरअसल आपको बता दें कि इस शख्स ने कभी सपने में नहीं सोचा होगा कि उसे फर्श पर सोना पड़ेगा, लेकिन बुधवार की शाम बेहद ही नाटकीय ढंग से उसने मुंगेर कोर्ट में सरेंडर कर दिया और अब उसे मंडल कारागार में रखा गया है। पुलिस अब इस जुगत में जुटी है कि जितेंद्र को रिमांड पर लेकर उसे तमाम दस्तावेज खंगाले जाए, तमाम डॉक्यूमेंट्स को निकाला जाए, जिससे लोगों के डूबा हुआ पैसा वापस मिल सके। दरअसल इस पूरे दास्तां की कहानी शुरू होती है 17 नवंबर से, जब 17 नवंबर की शाम को उसने दफ्तर, फ्लैट और घर में ताला लगाकर वो इलाके से फरार हो गया। 18 नवंबर की सुबह कंपनी में पैसे लगाने वाले लोगों को जैसे ही इसकी भनक लगी, लोगों के होश उड़ गए, पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि लोगों का लाखों रुपया इस कंपनी में पूरी तरीके से डूब चुका था। पीड़ितों ने आनंद फानंद में 18 नवंबर को ही मुकदमा दर्ज कराया। इस मामले में पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की और इस मामले में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया। इसी बीच 12 दिनों तक जितेंद्र खुद को नजरबंद रखता है, उसकी कोई जानकारी पुलिस को नहीं मिलती, लेकिन लगातार सोशल मीडिया और न्यूज़ वर इस खबर को प्रमुखता से उठाता रहता है। नतीजा यह हुआ कि 17 नवंबर को दबाव में आकर और पुलिस के डर से जितेंद्र ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया, जबकि एक शख्स जो इस कंपनी का सॉफ्टवेयर इंजीनियर है वो पहले पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। आपको बता दें कि इस पूरे गोरख धंधे में, जो कि पूरा का पूरा फर्जीवाड़ा था, ठगी के शिकार मुंगेर के मुफस्सिल थाना इलाके के कई लोग हुए हैं और मुंगेर जिले से तकरीबन 82 पीड़ितों ने थाने में पहुंचकर पैसे वापस दिलवाने की मुंगेर पुलिस से गुहार लगा दी है। अब इस मामले में जब पुलिस को एक-एक कर जानकारी मिली तो पता चला कि इस मामले में पीड़ितों की शिकायत पर चेयरमैन जितेंद्र कुमार, निदेशक संतोष कुमार, सहायक निदेशक संजीव कुमार, ड्राइवर निरंजन कुमार, गार्ड जयधम ताती, सॉफ्टवेयर इंजीनियर धीरज कुमार, राजा कुमार समेत कई लोगों को मामले में आरोपी बनाया गया है। स्थानीय होने के चलते लोगों ने शुरुआती तौर पर जितेंद्र पर भरोसा कर लिया और यही लोग धोखा खा गए।
देखते ही देखते महज 4 सालों के भीतर मुंगेर और आसपास के कई लोग जितेंद्र से जुड़ने लगे। किसी ने लालच में आकर 1 लाख तो किसी ने 50 लाख से 1 करोड़ रुपए भी जमा करा दिए हैं। ये चौंकाने वाली जानकारी इसलिए है क्योंकि लोगों ने बिना कुछ जांचे परखे इस कंपनी में अंधाधुंध पैसा लगाना शुरू कर दिया। एक और चौंकाने वाली जानकारी न्यूज वॉर के हाथ लगी है कि 18 नवंबर से ठीक 3 से 4 दिन पहले सीएमडी जितेंद्र ने दफ्तर में तैनात सॉफ्टवेयर इंजीनियर नया गांव के रहने वाले धीरज कुमार से एक और कंपनी बनवाई और उसके बाद 2 निजी बैंकों में जॉलीवुड म्यूजिक इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जो खोले गए खाते थे उससे बंद कर दिया गया और उस खाते में जमा तमाम पैसे को इस फर्म के नाम से खुले नए बैंक में शिफ्ट किया गया ताकि किसी को कोई भनक नहीं लगे। शुरुआती जांच में जितेंद्र की कंपनी से जुड़ी कई कड़ियां पुलिस के हत्थे लगी है। पुलिस ने उसके कुछ अकाउंट को फ्रीज भी कर दिया है, साथ ही फ्लैट और दफ्तर को भी सील करने का काम पुलिस ने कर दिया है। शुरुआती तौर पर जो हमारे हाथ जानकारी लगी है उसके मुताबिक सीएमडी के इस गौरव धंधे में परिवार के कई रिश्तेदार भी शामिल थे। साथ ही आपको बता दें कि सीएमडी को फरार कराने में परिवार का भी अहम हाथ था। आपको बता दें कि जिस तेजी के साथ जितेंद्र ने लोगों को ठगने का खेल शुरू किया उसी तेजी के साथ उसका ये पूरा फर्जीवाड़ा अब लोगों के सामने आ गया है। साथ ही अब लोग अपने डूबे हुए पैसे को वापस देने की मांग करने लगे हैं। साथ ही ठगी के शिकार हुए पीड़ितों की बैठक दौलतपुर इलाके में हुई है। इसमें कई लोगों ने आगे की रूपरेखा तय की। साथ ही एसपी को आज कई पीड़ित ज्ञापन देने भी पहुंचे हैं। लोगों की बस एक ही गुजारिश है, किसी तरीके से उनका पैसा मुंगेर पुलिस वापस दिलवा दे। और पुलिस भी अब इसी जुगत में जुटी है कि सीएमडी और उसकी पत्नी और उसके तमाम रिश्तेदारों की कॉल डिटेल रिकॉर्ड खंगाली जाए ताकि पता चल सके कि आखिर कौन कौन लोग इस पूरे ठगी में शामिल हैं। जानकारी यह भी आ रही है कि इस फर्जीवाड़े में जितेंद्र के साथ इलाके के कई रसूखदार लोगों का भी उस पर हाथ है और ऐसा कॉल डिटेल की रिकॉर्ड में एक एक लोगों के नाम सामने आने वाले हैं। ऐसे में अब उन लोगों की भी नींद उड़ी हुई है जो इस ठग को कहीं ना कहीं संरक्षण दे रहे थे। ऐसे में अब देखना हुआ कि सीडीआर निकलने के बाद किन किन लोगों के नाम सामने आते हैं, क्योंकि कई लोगों की फोटो और वीडियो इस ठग के साथ सामने आई है। ऐसे में मुंगेर पुलिस अब एक एक परत को पूरी तरीके से उधेड़ने में लगी है। पुलिस को उम्मीद है कि सीडीआर के जरिए कई अहम सबूत लगने वाले हैं जिससे कई ठगों के नाम सामने आएंगे। और हमारी भी एक कोशिश है और हमारा वायदा है आपसे कि इस ठग की एक एक दास्तां आप तक लाएंगे। जब तक लोगों की पाई पाई ये ठग वापस नहीं कर देता तब तक हम इसकी कलई खोलते रहेंगे। अभी और कई परतें खुलनी बाकी है, अभी और कई राज जो दफन है वो सामने आना बाकी है। ऐसे में न्यूज वॉर के साथ बने रहिए। मुंगेर में हुई इस करोड़ों की नहीं बल्कि अरबों की ठगी की एक एक परत और एक एक सच्चाई हम सामने लाने का काम करेंगे और जल्दी इस पर एक और एक्सक्लूसिव जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। फिलहाल इस जानकारी को आप अपने रिश्तेदारों उन लोगों के साथ साझा करें जो इस ठगी का शिकार बने हैं। अभी भी कई ऐसे लोग हैं जिन्हें इस ठग के बारे में पूरी कहानी नहीं पता और कई लोग हो सकता है इसके बताए गए अकाउंट में अभी भी पैसे जमा करवा रहे हों। लिहाजा लोगों को जागरूक होना चाहिए और इस ठग के खिलाफ ज्यादा से ज्यादा लोग शिकायत लेकर अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में तुरंत दर्ज कराएं। मुंगेर से ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉर।